हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर भुवनेश। और आज मैं आपके लिए फिर से ऑनलाइन अर्निंग का एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेकर आया हूं जो कि डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सिखाएगा। देखिए, वेदांतु के बारे में हम लोग बहुत पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बता चुके हैं वेदांतु पे आप कैसे टीचर बनिए। वेदांतु ने अभी रिसेंटली एक नई चीज़ चालू करी है जिसका नाम है वेदांतु सुपर किड्स। अभी तक वेदांतु क्या कर रहा था कि जो मैथ साइंस के सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंस, इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, इन पे फोकस कर रहा था। नाउ वेदांतु हैज स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कोडिंग। जैसे व्हाइट हेड जेआर का आपने सुना है, मैंने उस पर वीडियो बना दिया है कि व्हाइट हेड जेआर पे कैसे आप एनरोल कर सकते हैं, किस तरीके से आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज उसी चीज को फॉलो करते हुए वेदांतु ने भी अपना चालू करा है वेदांतु सुपर किड्स, जहां पर वो छोटे जो बच्चे हैं, फर्स्ट से 6th ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको वो जो बेसिक कोडिंग है वो सिखाएंगे। ठीक है ना। सो इफ यू आर पैशनेट अबाउट दैट कोडिंग, अगर आपको भी कोडिंग आती है और आपको मजा आता है, अगर टीचिंग में पैशन है आपका, तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। स्पेशली अगर आप यहाँ से कुछ बहुत अच्छी सैलरी ड्रॉ करना चाहते हैं, आप ये मान लीजिए आप यहाँ से 50,000 तक इजिली अर्न कर सकते हैं अगर आपके कोडिंग स्किल्स अच्छे हैं। आपने आपके ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ रखा है, उसके बारे में, कोडिंग के बारे में अगर आपको नॉलेज है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और ये अभी नया नया लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पर आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। इंस्टीड ऑफ व्हाइट हेड जेआर जो पुराना हो गया है, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत लोग एनरोल कर चुके हैं, पर ये चूंकि अभी नया नया है तो डेफिनेटली ये आपको काफी हेल्प करेगा। मैं आपको इसकी वेबसाइट पर लेके चलता हूं और वहां पर दिखाता हूं कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल सर्च खोलना है और वहाँ पर वेदांतु सुपर किड्स टाइप करना है। जैसे ही आप वेदांतु सुपर किड्स करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी। उसमें से आपको जो वेदांतु की ऑफिशियल सुपर किड्स वाली वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। इस पेज में एक्चुअली ये जो सामने आपको दिख रहा है ये पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को एनरोल करवाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ पर। बट हम टीचर हैं, हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमको सबसे नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखा है बिकम अ टीचर। तो हम यहाँ पर जाएंगे। जो हम जाएंगे तो ये टीचर के लिए पैनल खुल गया है। यहाँ पर आपको टीचर के लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको टीचर बनना है तो क्या करना रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो एक फॉर्म है जो कि हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि वो कैसा दिखता है, उस फॉर्म को आपको फिल करना रहेगा। वहाँ पर आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो ली जाएंगी। उसके बाद आप जब उस फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो वेदांतु की जो टीम है वो उसको रिव्यू करेगी, देखेगी कि वो फॉर्म आप उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर उनको वो फॉर्म पसंद आता है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर वो आपको एक टीचिंग डेमो वीडियो बनाने के लिए बोलेगी किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कोडिंग से रिलेटेड। ठीक है ना। फिर उस पर्टिकुलर वीडियो को जब आप अपलोड करेंगे तब वो देखेंगे वहाँ पे एक्सपर्ट कि जो वो वीडियो आपने बनाया है वो किस क्वालिटी का है, उसमें कोडिंग की इन्फॉर्मेशन दी है आपने कि नहीं दी है। तो जो वीडियो बनाएं उसमें कोडिंग की इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर दें, क्योंकि ये जो चीज़ है जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, जो वैकेंसी है वो कोडिंग स्पेशलिस्ट के लिए है। उसके बाद क्या होगा कि आपका अगर डेमो वीडियो जो आपने दिया है वो सिलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद में आपकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस होगी। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में क्या, आपने जो स्टार्टिंग में फॉर्म फिल किया था उस फॉर्म में आपने जो अपनी डिटेल्स दी हैं, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एंड अदर थिंग्स, वो सारी चीज़ें वेरीफाई की जाएंगी कि वो कितनी जेन्युइन है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। और उसके बाद में जब ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में वो खुद ही आपको ट्रेनिंग देंगे कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। इंडक्शन वेबिनार्स वगैरह होंगे वहाँ पर उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो आपको गाइड करेंगे। क्योंकि बच्चे छोटे हैं, 1st to 6th ग्रेड के बच्चे हैं, तो डेफिनेटली आपको उनको एंगेज करना रहेगा। सिर्फ पढ़ाना नहीं रहेगा, आपको वहाँ पर उनके साथ में थोड़ी सी मस्ती मजाक भी करना रहेगा। तो वो सारी जो ट्रेनिंग है वो आपको दी जाएगी, तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए, मतलब आपको कोडिंग की नॉलेज अच्छी खासी होना चाहिए। फिर उन्होंने इसमें कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं। इन्होंने क्या बोला है कि मिनिमम आपको 120 आवर्स पर मंथ देना ही है। 120 आवर्स पर मंथ का मतलब होता है एक दिन के 4 घंटे।
तो आपको अगर लगता है कि आप एक दिन के 4 घंटे दे सकते हैं ईजिली, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सूटेबल है और इससे आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और उन्होंने हाईलाइट कर रखी है कि गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे जो आपके लेसन्स होंगे वो लाइव होंगे, मतलब कि आपका ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी दोनों ही एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, कहीं पर भी उसमें लैग नहीं आना चाहिए, कहीं वो ऐसा नहीं हो कि आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है, आपका वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, बफर हो रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। आपके पास ब्रॉडबैंड है तो वो डेफिनेटली आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है क्योंकि वो आपसे इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड स्क्रीनशॉट्स लेंगे कि आप अपनी जो स्पीड टेस्ट है उससे आप अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में बताइए कि डाउनलोड स्पीड कितनी है, आपकी अपलोड स्पीड कितनी है। तो मेक श्योर कि आपके जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको पहले चेक कर लें। गूगल पे जाके आप आराम से स्पीड टेस्ट डाल दीजिए, आपको आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी का पता पड़ जाएगा कि डाउनलोडिंग स्पीड कितनी आ रही है, अपलोडिंग स्पीड कितनी आ रही है। देखिए मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, अगर आप मोबाइल से चलाते हैं तो डाउनलोडिंग स्पीडिंग तो अच्छी आती है पर अपलोडिंग स्पीड काफ़ी कम आती है। तो आपको थोड़ा सा इसको चीज़ चेक करना है। तो अगर आप ब्रॉडबैंड अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ ब्रॉडबैंड पे जाइएगा क्योंकि वो आपको दोनों ही चीज़ें अच्छी देगा, डाउनलोडिंग स्पीड भी अच्छी देगा, अपलोडिंग स्पीड भी अच्छी देगा। उसके बाद वो कह रहे हैं विलिंग टू टीच 1st to 6th ग्रेड स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स हमको पता है कि हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका नाम ही है वेदांतु सुपर किड्स, मतलब ये किड्स के साथ डील कर रहे हैं हम लोग। और आपकी कोडिंग स्किल एक्सीलेंट होना चाहिए जैसा कि उन्होंने बोला है। इसके साथ में उन्होंने यहाँ पे डेमो वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं कि आप जब पढ़ा रहे होंगे तब आप वहाँ पे किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे बच्चों के साथ में, सो दैट एक आपको आइडिया रहे कि आपको वहाँ पे कैसे पढ़ाना है या आप किस तरीके से पढ़ाने जा रहे हैं। अब चलिए हम वो एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं जो आपको स्टार्टिंग में ही भरना रहेगा। और उन्होंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि आपका अर्निंग पोटेंशियल अप टू 50,000 पर मंथ है, मतलब कि अगर आप यहाँ पर फुल टाइम ट्यूटर की तरह, फुल टाइम एजुकेटर की तरह वर्क करते हैं तो आप यहाँ पे 50,000 तक कमा सकते हैं बहुत ईजिली। ऑल यू नीड इज़ गुड कोडिंग स्किल्स। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये मत सोचिए कि मुझे बहुत खतरनाक कोडिंग आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप फर्स्ट टू 6th ग्रेड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली इतना कोई हाई फाई वहाँ पे नहीं पढ़ाना रहेगा। और ऑलरेडी उनके पहले से सेट मॉड्यूल्स रहेंगे। आप ये वीडियो जो दे रखे हैं उन्होंने, आप जब उनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कुछ नहीं करना, जो बटन्स हैं उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि उन बटन्स के अंदर जो कोड लिखे हैं उनका मतलब क्या होता है, सो दैट अगर कोई स्टूडेंट कोई क्वेरी रेज करता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। सो दैट्स वाई दे आर आस्किंग फॉर एक्सीलेंट कोडिंग स्किल्स। ऐसा ना हो कि आप कुछ बता ही ना पाएँ अगर कोई बच्चा पूछता है तो, ठीक है। तो चलिए अब हम उस फॉर्म पे चलते हैं जो आपको स्टार्टिंग में भरना रहेगा। तो ये नीचे दिख रहा है आपको अप्लाई नाउ करके जो लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा। ओके, इसमें वो मेरा पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स डाल देता हूँ। आपको भी ऐसे ही भरना रहेगा। तो जब आप अपने क्रेडेंशियल्स भर देंगे उसके बाद में आपका ये फॉर्म खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ईमेल एड्रेस आपको फिल करना है सबसे पहले आपका, फिर आपका फुल नेम यहाँ पर लिखना है, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, फ़ोन नंबर डालना है, क्वालिफ़िकेशन आपकी, क्वालिफ़िकेशन में देख लीजिए बहुत सारे लिख रखे हैं चीज़ें, आप कौन कौन कर सकता है, BA MA BE BTech। देखिए उन्होंने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि आपको टेक्निकल डिग्री का ही होना चाहिए, ठीक है, आप किसी भी डिग्री के हो सकते हैं, बस आपके कोडिंग स्किल्स अच्छे होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, कोई डिप्लोमा कोर्स है कोडिंग का, तो वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा यहाँ पर पास होने में, यहाँ पर सिलेक्ट होने में। फिर पूछ रहे हैं कंफर्टेबल इन टीचिंग ग्रेड 1 to 6। आपको ये दोनों में आंसर देना है कि मतलब आप कंफर्टेबल हैं बच्चों को पढ़ाने में। ऐसा तो नहीं कि आप मतलब बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, पता चला कि बच्चों ने थोड़ा सा भी आपके साथ मस्ती मजाक करो और आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो और आपने उनके ऊपर शाउट कर दिया। इसलिए वो ऑलरेडी आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कंफर्टेबल है ना, आप मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि जब हम बड़े बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हमारा कुछ अलग एक माइंडसेट चल रहा होता है, फिर हम एकदम से अगर छोटे बच्चों को स्विच करते हैं तो हमको दिक्कत आती है उनके साथ कोप अप करने में। फिर पूछ रहे हैं कैन यू डेडिकेट 120 आवर्स पर मंथ। अब आप वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको एक दिन के 4 घंटे देने हैं, तो आप पहले ही सोच लीजिएगा कि आपके पास इतना टाइम है मैनेज करने के लिए कि नहीं है, उसके बाद ये आंसर दीजिएगा। डू यू हैव हाई इंटरनेट स्पीड। देखिए मैंने आपसे बोला था कि वो आपसे इंटरनेट स्पीड के बारे में पूछेंगे। आप अगर यहाँ यस बोल भी देंगे फिर वो बाद में उसको कैच कर लेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, हम इतनी मेहनत भी करें
उसके बाद वो हमको रिजेक्ट कर दें। सो प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा पहले ही। डू हैव लैपटॉप। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, अपडेटेड रिज्यूमे, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड आपको अपने रिज्यूमे कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, सो दैट वो इजीली सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद में वो सबमिट बटन पे आपको प्रेस करना है और वो आपकी फॉर्म जो है, वो एप्लीकेशन जो है वो उनके पास पहुंच जाएगी। फिर वो उसको रिव्यू करेंगे और अगर वो उसको सिलेक्ट कर देते हैं तो फिर आगे की प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। हे गाइस, सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। ऐसे ही बहुत सारे मैंने वीडियोस ऑनलाइन टीचिंग पर, ऑनलाइन अर्निंग पर, वर्क फ्रॉम होम, इस पर बना रखे हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए, बहुत सारे वीडियोस आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। सो स्टे फोकस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।